नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड आंदोलन एवं राज्य निर्माण। और इस क्रम में हम लोगों ने जानना शुरू किया था आदिवासी महासभा के बारे में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि जयपाल सिंह मुंडा जो है वे संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं और AB ठक्कर की उपसमिति अल्पसंख्यक एवं आदिवासी मूल अधिकार के सदस्य के रूप में अपना योगदान जो है संविधान बनाने में देते हैं। अब हम आज कंटिन्यू करेंगे और इनके आगे के सफ़र के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हो जाता है, उसके बाद जो AB ठक्कर की उपसमिति थी उसके सदस्य सितंबर 1947 ईस्वी को सदस्य जो हैं वो छोटा नागपुर के दौरे पर झारखंड आते हैं। और इसी क्रम में जो आदिवासी महासभा है उसने पृथक झारखंड प्रांत की मांग की, उनके सामने इस मांग को रखा और प्रदर्शन भी किया। लेकिन क्या होता है कि देश की बंटवारे की चोट की वजह से उप समिति ने विकास के एकीकृत और एक रूप मॉडल पर जोर दिया। यानी कि जब जयपाल सिंह मुंडा और आदिवासी महासभा की तरफ से पृथक झारखंड राज्य की मांग रखी जाती है, प्रदर्शन किया जाता है, तो जो उप समिति थी वो जो चूँकि भारत आज़ाद होते के साथ दो भागों में बट गया था, आज़ाद होते होते ही दो भागों में बट गया था, तो उसकी चोट के कारण ही जो उपसमिति है उसने विकास के एकीकृत और एकरूप मॉडल पर जोर दिया। यानी कि झारखंड अलग राज्य निर्माण की ओर ज़्यादा ध्यान इस उपसमिति की ओर से नहीं दिया गया। फिर क्या होता है कि 1 जनवरी 1948 को दो छोटी देसी रियासतें सरायकेला और खरसावां उड़ीसा में विलय किया जाता है। अब क्या होता है कि 1947 ईस्वी में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस समय बहुत सारे ऐसे देसी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं थे, लेकिन एक जुझारू नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से वे चाहते थे कि जितनी भी देसी रियासतें हैं उसका विलय जो है वो उनकी स्वेच्छा से भारत में कर दिया जाए। और इसी वजह से उनके प्रयासों से देसी रियासतों को भारत में शामिल किया जा रहा था। और इसी क्रम में जो झारखंड में दो देसी रियासतें थी सरायकेला और खरसावां, उसे भी भारत में शामिल होने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था झारखंड एरिया का, और सरकार की ओर से इसे शामिल कर दिया जाता है उड़ीसा प्रांत में। और ये डेट था 1 जनवरी 1948 का। 1 जनवरी 1948 का सरायकेला और खरसावां का विलय कर दिया जाता है उड़ीसा प्रांत में। और इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया जाता है छोटा नागपुर में। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन उठ खड़ा होता है इसके विरोध में, क्योंकि सरायकेला खरसावां का जो क्षेत्र था वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र था, लेकिन इसका विलय उड़ीसा में कर दिया गया था और इसी का विरोध कर रहे थे यहाँ के लोग। फिर क्या होता है कि इसी दिन आदिवासी महासभा ने सिंहभूम जिला के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। अब क्या होता है कि इसी दिन जो आदिवासी महासभा है वो भी सिंहभूम जिला के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन करती है। इस जनसभा का नारा था, अब यहाँ पे इस जनसभा का क्या नारा था, तो इस जनसभा का नारा था झारखंड अब हुआ उड़ीसा जारी कब हुआ। ये झारखंड का नारा था और इसके साथ था मरांग गोमके की जय। झारखंड अब हुआ उड़ीसा जारी कब हुआ, मरांग गोमके की जय। और यहाँ जो शब्द आया है झारखंड अब हुआ उड़ीसा जारी कब हुआ, इसका अर्थ था झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। और इस तरह से ये नारा दिया गया था इस विशाल जनसभा में खरसावां के हाट मैदान में। फिर जयपाल सिंह के नहीं पहुंचने से भीड़ बेचैन हो जाती है तथा अफवाह फैल जाती है कि भीड़ द्वारा राजमहल तथा शहरी क्षेत्र पर हमले की योजना बनाई गई है। अब क्या होता है कि सरकार की तरफ से जयपाल सिंह मुंडा को रोका जाता है, यानी कि इस मैदान में इस सभा का संबोधन करने के लिए उन्हें नहीं पहुंचने दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जो भीड़ इकट्ठा थी वो भीड़ जो है बहुत बेचैन हो जाती है। और इस बेचैनी का ही लाभ उठा के कुछ लोग जो है वहाँ पे अफवाह फैला देते हैं कि जो भीड़ है वो उस भीड़ ने राजमहल क्षेत्र
और शहरी क्षेत्रों पर हमला करने की योजना बनाई है। और चूंकि ये क्षेत्र जो है सरायकेला और खरसावां उड़ीसा में शामिल कर दिया जाता है, इसी वजह से वहाँ की जो उड़ीसा की जो पुलिस थी वो भीड़ को आगे बढ़ता देख अपने आप उस भीड़ पर गोलियों की बौछार कर देती है, यानी कि गोलियां चला दी जाती है उड़ीसा पुलिस की तरफ से बढ़ती हुई भीड़ पर। और इसी क्रम में राजमहल की ओर बढ़ती भीड़ पर उड़ीसा पुलिस द्वारा गोली चला दी जाती है, बहुत सारी गोलियां चलाई जाती हैं। और इस क्रम में क्या होता है कि 100 लोग मारे जाते हैं तथा 400 से अधिक लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने खरसावां गोलीकांड को आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि जो खरसावां गोलीकांड, ये जो गोलीकांड हुआ खरसावां हाट मैदान पर, जो बढ़ती भीड़ पर जो उड़ीसा पुलिस के द्वारा गोलीबारी की गई, तो इस कांड को नाम दिया गया था खरसावां गोलीकांड या खरसावां हत्याकांड। और इस गोलीकांड को समाजवादी नेता जो थे, प्रसिद्ध नेता राम मनोहर लोहिया, उन्होंने इस खरसावां गोलीकांड को नाम दिया था आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की कौन सी घटना को आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। तो ये है खरसावां गोलीकांड। और किसने दी है? तो राम मनोहर लोहिया ने। फिर अंततः भारत सरकार ने सरायकेला एवं खरसावां का उड़ीसा प्रांत में विलयन का आदेश रद्द कर दिया और इसे बिहार प्रांत में विलयन का आदेश दे दिया। अब चूंकि आंदोलन पूरा जोर शोर से चलने लगता है, आदिवासी कतई मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें उड़ीसा प्रांत में शामिल किया जाए, और इसका आंदोलन चलता ही रहता है। और अंततः भारत सरकार को हार माननी पड़ती है और उसे ये विलयन जो उड़ीसा प्रांत में किया गया था सरायकेला खरसावां का, उसे रद्द करना पड़ता है और एक नया आदेश जारी करना पड़ता है बिहार प्रांत में सरायकेला खरसावां का विलयन। और चूंकि उस समय झारखंड जो है बिहार का ही एक हिस्सा था। फिर इस प्रकार से ये रियासतें 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 ईस्वी तक कुल 139 दिन उड़ीसा के अधीन रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सरायकेला खरसावां रियासतें थी, इसे उड़ीसा प्रांत में कब शामिल किया गया? तो 1 जनवरी 1948 को। कितने दिनों तक ये उड़ीसा प्रांत का हिस्सा बना रहा? तो ये 139 दिनों तक उड़ीसा प्रांत का हिस्सा बना रहा, यानी कि 1 जनवरी 1948 से ये शामिल हुआ था और 18 मई 1948 ईस्वी तक ये उड़ीसा प्रांत का ही हिस्सा बना रहा। बाद में आंदोलनों को देखते हुए भारत सरकार ने इस विलयन को रद्द कर दिया था और नया आदेश दिया था बिहार प्रांत में इस क्षेत्र का विलय करने के लिए। इस तरह से 139 दिन ये दोनों रियासतें जो है उड़ीसा प्रांत में शामिल रही या उड़ीसा के अधीन रही। फिर इसके बाद इन्हें एक अनुमंडल यानी सब डिवीजन के रूप में सिंहभूम के साथ जोड़ दिया गया। फिर बाद में जब इसे बिहार प्रांत में शामिल किया गया तो इसे सिंहभूम के अनुमंडल के रूप में जोड़ा गया। अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन के रूप में, सिंहभूम जिला के सब डिवीजन के रूप में सरायकेला खरसावां को जोड़ा गया। और इसकी पुष्टि कब की गई? तो इस विलयन की पुष्टि 27 जुलाई 1949 ईस्वी को भारत सरकार की एक अधिसूचना के जरिए कर दी गई। तो ये जो अनुमंडल बनाया गया, जो सब डिवीजन बनाया गया सिंहभूम जिले का सरायकेला खरसावां को, इसकी पुष्टि 27 जुलाई 1949 ईस्वी को भारत सरकार की एक अधिसूचना जारी करके की गई। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आदिवासी महासभा के क्रम में जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन चलाया जा रहा था उससे संबंधित। इससे आगे की जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इसके बाद झारखंड पार्टी का गठन कैसे होता है और कितनी पार्टियों का गठन होता है झारखंड राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।